नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ज़बरदस्त बिजनेस जो कि आप सोचते हैं कि अब कैसे क्या करें क्या ना करें। तो मैं आपके लिए एक देसी उपाय लेके आया हूँ, देसी तरह से। और गरीबों हर गरीब भाई के लिए लेके आया हूँ। लेकिन अगर कोई ये ना सोचे कि मुझे गरीब बनाया जा रहा है। दोस्त, बहुत लोग सोचते हैं कि मतलब गुस्सा आ जाता है कि मुझे गरीब बोला जा रहा है। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप बिज़नेस करेंगे। अगर आपके पास पैसे ना हो तो उसके बाद भी आप बिज़नेस करेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं टाइम न वेस्ट करते हुए आपको बहुत जल्द से जल्द आपको लेके आ रहा हूँ। और आपकी जो कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास बेरोज़गार हूँ या कमज़ोर हूँ, तो मुझे लोग सताते हैं, तो उसके लिए मैं लेके आया हूँ उपाय। और आप ऐसा काम करिए कि जल्द से जल्द आपके लिए ढेर सारा इनकम आप कमा सकिए और आप भी जो रियल चाहते हैं उस तरह आप बन सकिए। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ, आपको एक एक टॉपिक पे मैं समझाऊंगा कैसे अमीर बनना है, कैसे क्या करना है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे देखिए, इसमें अमीर कौन बनना चाहता है? अमीर तो वही ना जो अनपढ़ हो, जो गरीब हो या तो बेरोजगार हो। तो दोस्तों, इन तीनों में और एक अनपढ़ ये ऐसे आदमी है कि जो हर काम कर सकता है, पढ़ा लिखा नहीं कर सकता, बहुत अमीर आदमी नहीं कर सकता। अनपढ़ या गरीब या बेरोजगार, ये एक ऐसे इंसान हैं कि वो दुनिया का हर काम कर सकते हैं। और पढ़े लिखे या जितने भी मतलब बड़े आदमी हैं, वो जो ये काम कर सकते हैं वो लोग नहीं कर सकते हैं। और ये यही एक इंसान है जो ये हर काम कर सकते हैं। ये अनपढ़ हैं तो दोबारा पढ़ाई भी कर सकते हैं, किसी भी उम्र में पढ़ाई कर सकते हैं। ये गरीब हैं तो कोई भी काम कर सकते हैं, ये बेरोजगार हैं तो भी चाहे तो कोई भी काम कर सकते हैं। और मैं दोस्तों, अगर बहुत लोग तो ये कह रहे हैं कि अरे यार अनपढ़ है तो वो कैसे काम कर सकता है। जो पढ़ा लिखा काम है वो भी अनपढ़ कर सकता है, लेकिन अनपढ़ का काम पढ़ा लिखा नहीं कर सकता। और मैं आपको आगे दिखाऊंगा और बताऊंगा, आप खुद समझेंगे कि पढ़े लिखे अनपढ़ वाला काम नहीं कर सकता, लेकिन अनपढ़ पढ़े लिखे वाला काम कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, मैं अगर आप किसी एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि आप मान लो ग्रेजुएट पढ़ाई की हो और एक अनपढ़ है। तो अगर आपको ठेला लगाना होगा तो आप देखिए इसमें से ठेला आप भी लगा सकते हो, लेकिन लगा नहीं पाओगे क्योंकि आप कहोगे मैं ग्रेजुएट हूँ। और एक अनपढ़ है, वो बेचारा कुछ ठेला भी लगा सकता है, सब्जी भी बेच सकता है, चाट पकौड़े की दुकान भी खोल सकता है। आप तो कहोगे हम तो ग्रेजुएट हैं, हम तो एमए किए हुए हैं, हम तो एमसीए किए हुए हैं, हम तो बीकॉम किए हुए हैं, हम ये कैसे ठेला लगा सकते हैं, हम कैसे चाट बेच सकते हैं, हम कैसे केतली चाय के दे सकते हैं। दोस्त, ऐसा नहीं है। ये अनपढ़ ये ऐसा आदमी है कि जो दुनिया का हर काम कर सकता है। और आप पढ़ लिख के सिर्फ ये दिखाते हो कि मैं तो ग्रेजुएट हूँ, मैं तो एमए किया हूँ, मैं आईआईटी में किया हूँ, मैं पॉलिटेक्निक वाला हूँ, मैं कैसे एक ठेला लगा सकता हूँ। और आप कोई छोटी मोटी दुकान भी नहीं कर सकते। और अगर आपके पास जॉब नहीं मिली, आप पढ़ने के बाद भी नहीं मिला, तो आप बताओ क्या करोगे। लेकिन ये अनपढ़ आदमी, दुनिया का वो कोई ऐसा काम नहीं है जो न कर सके। पैसा थोड़ा कम कमाता है लेकिन वो दुनिया का हर काम कर सकता है। और आप अगर यही कहते हैं कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं मास्टर डिग्री लेके बैठा हूँ, तो आप बस ये सोचते ही रह जाओगे। और ये अनपढ़ आदमी एक ठेला लगा के आप 500 रुपया पे रोते रहोगे। और ये अनपढ़ आदमी और किसी से 1000-2000 कर्ज लेके अगर रोड पे कहीं सब्जी भी बेचने शुरू कर दे, तो समझ लो कि आप अगर 50% का 2000 की सब्जी लाता है, अगर 50% में मार्जिन हो तो सीधे 1000 का तो आपको शुरू से ही कमाना शुरू कर दिया। अगर उसको अगर महीने भर बढ़िया से रोटेशन कर लिया है अनपढ़ आदमी, तो सोचो कि ये कम से कम 5000 डेली का भी कमा सकता है। और महीने का आप जोड़ लो 1.5 लाख। आप मास्टर डिग्री लिए हो तो आप कहो ग्रेजुएट हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप आईआईटी किए हैं, तो इंजीनियर हैं, तो ये हैं। आप 1.5 लाख कमाने के लिए आप सोचो कि आप कितना बड़ा इंजीनियर हो। अगर यूपी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप समझ लो कि 1.5 लाख कमाने के लिए कितना भी पढ़ाई कर लो, 1.5 लाख कमाना कितना कठिन है पढ़ाई से। अगर वहीं अगर सब्जी बेचना हो तो सोचो कितना आसान है, आप सोच नहीं सकते। अरे आईआईटी वाला भी सब्जी खाता है, पॉलिटेक्निक वाला सब्जी खाता है,
लेकिन जो पॉलिटेक्निक वाला जो आप ज्ञान देते हो या आप कोई टेक्निकल कोई वैसा प्रोडक्ट बनाते हो तो ये यूज नहीं करेगा, लेकिन इसका जो सामान हर आदमी एक तरफ से यूज करेगा। तो जब जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होता है, ज़्यादा लोग मतलब यूज करते हैं, और इसमें सब्जी अगर बेचता है या चाट लगा रहा है, ये सब ऐसे आइटम है, ठेला लगा रहा है, ठेले पे समझिए जो भी आइटम अगर लोग बेचते हैं, मान चलिए कि आपको जो कास्ट आती है उसका 50% से ऊपर ही लोग अपना इनकम रख के बेचते हैं। आप अगर किसी कोई गांव से हो या कोई शहर से हो या किसी के पास हो तो आप समझ लो। और ये अनपढ़ आदमी ये पढ़ाई भी कर सकता है, ये आपको पढ़ाई करके एक अच्छी सी मतलब अपना सब्जी को पहले शुरू में अगर ठेला लगाता है तो बाद में आपको बढ़िया ठेले की दुकान भी से दुकान में डाल सकता है, वो सब्जी भी बेच सकता है, ताव से बेच सकता है, और 1000 2000 5000 नहीं, ये 50,000 रोज के भी कमा सकता है। क्योंकि सब्जी एक ऐसा आइटम है कि दुनिया में हर आदमी खाता है, कोई ऐसा आदमी ना हो जो सब्जी नहीं खाता, यहाँ तक लोग जानवर भी खा लेते हैं सब्जी। तो दोस्त ये तो है, आप पढ़ लिख के भी बहुत, आप अगर सोचते हो कि मैं IIT कर लिया हूँ, पॉलिटेक्निक कर दिया, MBA कर लिया हूँ, MCA कर लिया हूँ, बहुत तो वो तो ये अपने दिमाग से दोस्त निकाल देना, जो आदमी अनपढ़ कर सकता है वो आप नहीं कर सकते। अनपढ़ आदमी एक बार चाहे तो किसी का घर पे खाना भी बना सकता है, किसी के साफ सफाई भी कर सकता है, लेकिन आप अपने चूर रहते हो डिग्री के चक्कर में कि मैं तो IIT किया हूँ, मैं MBA वाला हूँ, मैं किसी का लेबरई कैसे कर सकता हूँ। लेकिन इसीलिए आप पीछे चले जाते हो और लास्ट में क्या करते हो कि सफाई कर्मी की वैकेंसी निकलती है और उसमें सभी लोग सरकारी के चक्कर में कि मेरा शादी हो जाए और मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ, इसके लिए आप लोग भरते हो फॉर्म, लेकिन आप खुदा न खास्ता आपका वहाँ पर भी आप फेल हो जाते हो। और ये अनपढ़ आदमी 2005 तक 8 तक पढ़ लेता है और इसलिए वहाँ पे नौकरी भी लग जाती है और आप देखते रह जाते हो। इसलिए देखते रह जाते हैं क्योंकि ट्रेनिंग के पीरियड में ये आदमी नाले में भी कूद जाता है और आप वहाँ भी सोचने लगते हो कि मैं कैसे ये नाले में गंदगी में कूदूँ। तो दोस्त इसीलिए कह रहा हूँ कि इनका टक्कर अगर आपके पास कोई अगर अनपढ़ हो तो उससे हमेशा प्रणाम करना कि भगवान ने तुम्हें भी बनाया है जो दुनिया का तुम हर काम कर सकते हो, और मुझे भी बनाया है जो हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसका आधा भी काम नहीं कर सकते जो अनपढ़ आदमी कर सकता है। और गरीब, जो गरीब आदमी होता है ये भी सेकंड नंबर पर आता है, अनपढ़ के बाद गरीब और या तो बेरोजगार ये दूसरे नंबर पर आता है, जो कि पढ़े लिखे को सबको पीछे कर देता है। अगर आप गरीब हैं, आपको पास लग रहा है कि नहीं मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है और मुझे मेरे गरीबी दूर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, रोजगार पाने के लिए, तो ये भी कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, कैसा भी काम दिया जाए वो करने के लिए तैयार रहता है और ईमानदारी से करता है। और वो आप देखेंगे आपके आस पड़ोस जितने लोग हैं सब लोग ईमानदारी से आगे बढ़े हैं। तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि अगर आप तो सब्जी लगा नहीं सकते, आप पकौड़ी बेच नहीं सकते, आप पूड़ी छान नहीं सकते, आप मिठाई दुकान पे आप मिठाई बना नहीं सकते, लेकिन जितने भी काम होते हैं, आप जितना भी प्रोडक्ट यूज करते हो, जितना भी खाने वाला ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हो, ये इन्हीं भाई की वजह से ही हर आदमी के पास पहुंचता है। आप 99% आप उठा के देख लेना, सब्जी बेचने वाले, पकौड़े लगाने वाले, मिठाई बनाने वाले, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो बनाने वाले मिलेंगे, मतलब जो जिनके पास एक्सपीरियंस हो, गाड़ी बनाने वाले होंगे, जो सर्विस सेंटर खोलते हैं, तो ये लोग जितने लोग होते हैं ये इसी कैटेगरी में आते हैं। और ये आपको आप इस बात को मान लेना, और या तो जो फेसबुक पे आपको लगता है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे मैं सब जगह ये वीडियो अपलोड किया हूँ, आपको देख लेना और अपने आप से पूछ लेना कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। आप जाना जो गाड़ी सर्विस करता होगा वो कितना पढ़ा लिखा होगा आपको खुद नहीं मालूम होगा। आप तो सोचेंगे अरे तो कहीं सीख रहा था, अनपढ़ था और आज वो 5000 10,000 का आदमी बन गया। जो कार बनाता होगा ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे सर्विस सेंटर में ऐसे ही लोग मिलते हैं जो पहले कहीं सीख लिए और उसका नॉलेज ले लिए और उनको हर चीज़ का नॉलेज रहता है। तो इसीलिए दोस्त कर रहा हूँ कि आप पढ़ लिख के भी अपने आप को कभी तोप मत समझना, बहुत अपने आप को स्टैंडर्ड मत समझना कि मैं तो ये डिग्री लिया हूँ, वो डिग्री लिया हूँ, इससे कोई मतलब
फर्क नहीं पड़ने वाला है और आप देखते रह जाओगे और आपका पीछे वाला बंदा सब्जी बेच के, चाय बेच के प्रधानमंत्री आदमी बन जा रहा है और आप सिर्फ इस गुमान में रहते हो कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, मैं चाय बेच सकता हूँ। अरे देखो ना, आप एक बाबा होके मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं और एक चाय बेचने वाले और प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं। आप तो ये बस सोचते रह गए कि आप एक चड्डी खरीदने के लिए अपने के लिए सोचते रह जाते हो कि यार मैं तो MBA करके बैठा हूँ और कहीं नौकरी नहीं मिली, कोई कंपनी बढ़िया नहीं मिल रही है, और अगर मिल भी रही तो इतना प्रेशर दे रही कि 1 महीने 2 महीने 4 महीने की नौकरी तुम छोड़ के भाग जा रहे हो। तो दोस्त, मैं अनपढ़ भाइयों के लिए या बेरोजगार भाइयों के लिए यही कहूँगा कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उसका भी चिंता मत करो, मैं उसका भी उपाय आपको बताऊंगा। आपके पास पैसा अगर नहीं है तो पैसा कैसे आएगा, और मैं आपको रोजगार बता दे रहा हूँ पहले। और अगली वीडियो जो मैं डालूंगा 1 दिन बाद मैं डाल रहा हूँ उस वीडियो को, उस वीडियो में देख लेना कि पैसा बिजनेस लिए आएगा कहाँ। अगर मान गरीब हो, आप बेरोजगार एकदम हो, कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला है, तो आपके पास पैसा आएगा कहाँ। पैसा के लिए कम से कम बिजनेस, कोई भी छोटा बिजनेस करोगे तो आपको 5,000 रुपया कम से कम आपको बैकअप के लिए रखना पड़ेगा कि 5,000 से कोई बिजनेस शुरू करोगे। और वो बिजनेस करो कि 5,000 लगाओ तो 2,500 रुपया रोज का कमा लो, और 2,500 कमाओगे तो उस हिसाब से बोलो 60-70 हज़ार 80,000 रुपया महीने का लगभग आपका इनकम हो जाएगी। तो उससे तो 1 महीने में ही आपको मतलब कहाँ से, मतलब अर्थ से फर्श से अर्थ चले जाओगे और आपको भी लगेगा कि नहीं हम कहीं कुछ किए हैं। तो अगली जो वीडियो आएगी मैं उस पर डालूंगा आपके। अभी इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप किस किस बिजनेस करोगे जो आगे जा सकते हो। तो मैं दोस्त, अगर आप अनपढ़ हो तो आप एकदम आँख मूंद के भूल जाओ कि मुझे बस सिर्फ 2-3 काम करना है। आप 2,000 से लेके 5,000 का व्यवस्था बनाओ, किसी भी सब्जी मंडी में जाओ। अगर 2,000 से 5,000 का व्यवस्था नहीं बन पा रहा है तो आजकल किसी से भी बोलोगे भैया मुझे आप 2,000 सुबह में ले लो, भले मतलब 25, 50, 100 जो भी कर्ज के रूप में ले लो, उसको ब्याज के रूप में दे देना, बोलना भैया हम आपको 2 दिन 5 दिन में आपको इतना हम ब्याज के साथ लौटा देंगे। तो आप उसको ले लो और लेके सीधे कहाँ जाओ, सब्जी मंडी में। मान लो कि आपके पास ठेला नहीं है, कोई बात नहीं है, ठेला नहीं है आपके पास। देखिए कितना भी अनपढ़ गरीब बेरोजगार होते हैं उनके पास इस समय एक साइकिल तो होती है लगभग। तो अगर साइकिल उठाओ और 1-2 बोरा रखो और सीधे चले जाओ मंडी से आप सब्जी खरीदो और लिया कि अपने आसपास मोहल्ले में, या तो आप कहीं नहीं कहीं एक जगह चौराहा कोई अच्छा हो जहाँ पे आपको मतलब वहाँ पे बैठने को मिल जाए, खड़े होकर कुछ बेचने को मिल जाए, तो वहाँ पे आप आओ और एक तराजू खरीद लो। और वहाँ पे तराजू भी बहुत सस्ते मिल जाएगी आपको, बहुत सस्ते आती है तराजू, आप उसको खरीद लो और वहाँ बैठ जाओ और बैठ के आप बस सब्जी बेचना शुरू करो। दूसरा फायदा आपके लिए होता है कि आपको लगता है कि मैं कुछ सब्जियां मतलब अभी नए खोलोगे तो 2-4-5 दिन 1 हफ्ता तक आपको दिक्कत होगी, तो सब्जी थोड़ा कम से कम कर दो और लेकिन रेंज ज़्यादा कर दो। इससे आपका 10 कदर सब्जियां हैं तो 2-2, 300 रुपये सब सब्जी खरीद लो। जो देखो ख़राब नहीं होना चाहिए, आलू नहीं ख़राब होने वाला है, टमाटर कुछ दिन चला जाता है, तो ये सब चीज़ें हैं आदि हैं। तो ये सब ऐसी सब्जियाँ थोड़ा सा लंबे में 20 किलो ले लो और थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में ले लो और लेके बेचो। और इसको जब बेचते, इसका जो रोटेशन करके जब देखो कि मेरा रोटेशन हो गया 1 हफ्ता 2 हफ्ता का, मेरे पास 5,000 ने मैं कर्ज लिया था, आपने 15,000 हो गया, तो उस 5,000 जिसका कर्ज लिया था आपने उसको वापस कर दो और उससे हाथ जोड़ लो और उसको धन्यवाद करो कि सर मैंने आपका जो पेमेंट लिया था, मैं सब्जी दुकान खोला, उसको भी प्रमोशन करो जिससे आपके यहाँ आके करें। या तो उसको बोल दो सर आप बोलेंगे तो मैं होम डिलीवरी भी पहुँचा दूँगा, और शाम को जो सब्जी बचे उसको जो 2-4-10 लोग आपके जो पर्सनल हो उनको अगर लगता है कि वो सब्जी मेरी खराब होने वाली है तो उसको 5%, 10%, 50% भूल जाओ, 5%, 10% रेट टू रेट भी अगर दे दो, और जो बाकी थोड़ा बहुत बचे तो आप भी तो आप खाते हो, कहीं ना कहीं खाते थे, तो यहाँ तो आपको वो जो खराब होने वाली सब्जी वो अपने घर के लिए यूज़ कर लो। तो इससे फ़ायदा ये रहेगा कि आपका तो आपका खर्चा फ्री में हो जा रहा है और बाकी आपका सब्जियाँ पूरी बिक जाए। रोज़ नए सब्जी लाओ और कोशिश करो कि रोज़ बेच दो और अपना यूज जो करना है करते रहो। तो दोस्त, ये तो सबसे अच्छा काम है कि अगर आप अनपढ़ हो तो कम से कम इतना तो मालूम कि मुझे इतना बेचना, इतना रुपये किलो बेचना है, और सबसे कम से कम में आप अगर 1,000, 1,500, 2,000 भी अगर कमाना स्टार्ट कर दिए पर डे का,
आप सोचो कि एमबीए वाला जो बोलता है हम एमबीए किया है, हमने ये डिग्री लिया हुआ है, ये किया हुआ है, तो उससे कोई मतलब नहीं है और उसे कोई मतलब वो कुछ नहीं आपको टक्कर दे पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ ये जानता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, उसी को मान वो रहता है। और अगर आप गरीब भी हो तो आप भी कर सकते हो। अगर थोड़ा आपके पास पैसे अगर ज़्यादा हैं, जैसे कि 20,000 से 25,000 रुपया अगर आपके पास अगर व्यवस्था कर सकते हो, तो अगर आप सब्जी का नहीं व्यापार करना चाहते तो कहीं एक ठेला ले लो और वहाँ पे आप पकौड़ी पकौड़ी छानना शुरू करो। क्योंकि समोसा तो आप बना नहीं पाओगे, थोड़ा सा समोसा बनाने में सीखना पड़ता है। और पकौड़ी हर इंसान, हमें लगता है कि लगभग 99% लोग पकौड़ी बना लेते हैं और पूड़ी भी छान लेते हैं और सब्जी भी बना लेते हैं। तो सुबह में आप चाहो तो सब्जी और पूड़ी बना के आप बेच सकते हो, अगर शहरी एरिया में हो तो। और ग्रामीण एरिया में हो तो सब्जी से बेस्ट कोई काम नहीं है। और आप अगर शहरी में हो तो आप पूरी सब्जी बना के सुबह में बेचो और दोपहर में 1-2 घंटा आराम कर लो और शाम को आप पकौड़ी और आलू चप, ये 2 चीज़ छान के बेचो और अच्छे से बेचो। अच्छा तेल लाओ बढ़िया से, कहीं मतलब पेरवा वेरवा के लाओ जहाँ पे आपका सरसों तीसी पर आती है,